नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। आज बात करेंगे उस राहत की बूंद की जब वो बरसी तो राहत नहीं, आफत ही बरसी। कुदरत के मार ने कई इलाकों को ऐसा भिगोया कि राहत नहीं, आफत की नदियां बह उठी। क्या मध्य प्रदेश राज्य है, क्या महाराष्ट्र और क्या उत्तराखंड, बस हर जगह त्राही त्राही नजर आई। वहीं अब राजस्थान प्रदेश में भी धीरे धीरे मानसून अपने रंग दिखाने शुरू कर रहा है। कई जगह तो बारिश ने अपने रंग दिखाने भी शुरू कर दिए हैं, जिससे कहीं जान का तो कहीं पर आर्थिक नुकसान होना शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हम तैयार हैं, क्या प्रशासन ने कोई यहाँ पर तैयारी की है। बात करेंगे आज इस पर भी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उस निगम की जहां करीब 15 साल के बाद भाजपा का बोर्ड बना, लेकिन इन दिनों वो किसी और बदलाव के कारण चर्चा में आ गया है। दरअसल निगम बोर्ड ने अब वास्तु का सहारा लिया है। जी हां, वास्तु भरोसे है अब जोधपुर निगम। जोधपुर शहर में करीब 15 सालों के बाद निगम में भाजपा का बोर्ड बना और जनता से कड़ी जोड़ते हुए शहर की सरकार भाजपा को सौंप दी गई। ऐसे में जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन खराब वित्तीय हालात के चलते बोर्ड अपनी योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दे पा रहा था। ऐसे में निगम बोर्ड ने अब वास्तु का सहारा लिया है और निगम भवन को वास्तु के अनुसार बदलकर अपने वित्तीय हालात सुधारने का प्रयास भी कर रहा है। चलिए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जोधपुर निगम में भाजपा का बोर्ड बना और महापौर घनश्याम ओझा ने कार्यभार संभाल भी लिया, लेकिन कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जब निगम की वित्तीय हालत देखी तो वे दंग रह गए। निगम में आय के स्रोत ना के बराबर थे और इस कारण निगम वित्तीय संकट का दंश झेल रहा था। ऐसे में महापौर ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वे कारगर नहीं हुए। ऐसे में महापौर घनश्याम ओझा ने नामचीन वास्तुशास्त्री को बुलाया और उनके बताए अनुसार निगम भवन के कई फेरबदल करवा दिए। वास्तु विशेषज्ञ की सलाह पर निगम भवन के ईशांत कोण में भगवान गणेश का मंदिर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इस मंदिर में भगवान गणेश के साथ ही रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा भी स्थापित की गई। साथ ही निगम के साउथ कोण को ऊंचा उठाया गया और एक पिरामिड भी बना दिया गया। वास्तु दोष निवारण के लिए निगम के मुख्य गेट के सामने एक फव्वारा भी लगाया गया। महापौर ओझा का मानना है कि वास्तु दोष निवारण के साथ ही कर्मचारियों की मेहनत से निगम के वित्तीय हालात में सुधार होगा। वास्तु वाली बात है, लेकिन केवल वास्तु ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है जो ये मंदिर था नहीं और सबकी इच्छा जब ये पूजा अर्चना के मंदिर होना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर बनाया गया है। और जब मंदिर निर्माण की बात आई तो वास्तु को ध्यान में रखा गया है। हमारी कार्य प्रणाली से और भगवान के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से, अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत से धीरे धीरे वित्तीय स्थिति सुधर रही है। अब इसे अंधविश्वास कहें या फिर कुछ और, तो वहीं निगम के वास्तु दोष निवारण के लिए महापौर ओझा के ये प्रयास कितने रंग लाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल डूबते हुए को तिनके का सहारा की तर्ज पर बोर्ड वास्तु दोष निवारण के सहारे अच्छी आय की उम्मीद लगाए बैठा है। पिछले लंबे समय से वित्तीय हालात से जूझ रहे नगर निगम को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए वर्तमान निगम बोर्ड ने अब वास्तुशास्त्र का सहारा लिया है। निगम के भवन में कई परिवर्तन किए गए हैं, साथ ही निगम के ईशांत कोण में गणेश मंदिर की भी स्थापना की गई है। अब देखना होगा कि महापौर का यह कदम निगम की वित्तीय हालत में कितनी सुधार लाता है। पश्चिम न्यूज के लिए जोधपुर से समीर खान के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। तो इस वास्तु दोष निवारण से निगम के वित्तीय हालात सुधरेगी। सोलंकी ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि निगम को आए और यदि वास्तु से संभव है तो इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सोलंकी ने कहा कि वित्तीय हालत सुधरने के लिए कम ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बीमार होता है वो जगह जगह डॉक्टर्स के पास जाता है, एक के पास जाता है, दो के पास जाता है। तो महापौर जी ने भी ये प्रयास किया है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हो सकता है। तो हम तो चाहते हैं कि नगर निगम आय बढ़ेगी तो जनता का विकास का काम होगा।
तो हम तो ये पॉजिटिव सोच सकते हैं अपना कि अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो हम उसमें सहयोग में साथ में हैं। नगर निगम आय बढ़नी चाहिए, अब उनका प्रयास है, होता तो अच्छी बात है। नगर निगम के वित्तीय हालात को सुधारने के लिए जो वास्तु का सहारा लिया गया है वे अब रंग भी आने लगा है। ऐसा निगम के अधिकारी बताते हुए नजर आए। निगम में वर्ष 2014-15 के वित्तीय वर्ष में जहां महज 8 करोड़ रुपए की यूडी टैक्स की वसूली हुई, तो इस बार 2015-16 में लगभग 22 करोड़ रुपयों का यूडी टैक्स वसूला गया। वहीं निगम को होर्डिंग्स, भूखंड नीलामी, भू उपयोग परिवर्तन और भवन निर्माण स्वीकृति सहित अन्य स्रोतों से भी करीब 50% आय का इजाफा हुआ है। महापौर महोदय की माने तो वास्तु दोष निवारण का वास्तविक परिणाम तो इस साल ही सामने आने वाला है। क्षेत्रपाल देवता दीपाल देवताभ्यो नमः। अबैठ स्थान नजिक क्षेत्रपाल प्रदोष वर्धरात्रं च विष्टां देवी महावतां एतान् सर्वां नमः। ओम शिवोनं शिवमिदं स्वाहा। इदं नमः। 15 साल के बाद जोधपुर शहर में भाजपा का बोर्ड बना, लेकिन यहां पर महापौर को कई खामियां नजर आई। वित्तीय हालात में गड़बड़ी नजर आई। वो सही से काम यहां पर निगम शायद उस वजह से काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन आजकल ये बड़ी चर्चाओं में ये निगम है, इसलिए नहीं कि 15 साल के बाद बदलाव देखने को मिला, भाजपा का बोर्ड बना। दरअसल यहां पर बदलाव कुछ इस तरीके से किए गए, वास्तु शास्त्र का सहारा लिया गया, पूजा पाठ किए गए, कलश यात्रा निकाली गई, यज्ञ किया गया, यही नहीं मंदिर तक बनाया गया और साथ ही कुछ दूसरे बदलाव भी किए गए। और उसके बाद महापौर का यहाँ पर यह भी कहना है कि उस बदलाव के बाद अच्छे संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। तो आपको तस्वीरें हम आपको जोधपुर शहर से दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर वास्तु शास्त्र का सहारा लिया गया है। अब इसे अंधविश्वास कहे या फिर कुछ और, लेकिन महापौर इसे एकदम सही मानते हैं। महापौर घनश्याम ओझा का ये कहना है कि यहाँ पर वित्तीय हालात जो थे वो बिगड़े हुए थे, लेकिन अब 2014 और 15 को छोड़कर, लेकिन 2016 इस साल की हम बात करें, वास्तुशास्त्र के दोषों का जो निवारण यहाँ पर किया गया है उसकी वजह से यहाँ पर काफी अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। वहीं महापौर घनश्याम ओझा जी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। घनश्याम जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद। बड़े बदलाव आजकल निगम में देखने को मिल रहे हैं। वास्तुशास्त्र का दोष यहाँ पर नजर आया था। फिलहाल क्या कुछ बदलाव आपने किए हैं और वजह मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले। मैं बताना चाहूंगा, वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, कोई धार्मिक आडंबर नहीं है, विज्ञान है। इसमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और वास्तु को दोष निवारण करने से जो कर्मचारी काम करते हैं उनके मनोकामना अच्छी होती है, उनकी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक एनर्जी के साथ में काम करते हैं। कि उसको वैज्ञानिक विधि को ध्यान में रखते हमने वास्तु कुछ जो में लग रहे थे हमने उसको किया है। इसी के तहत आज एक हमारे पास गणेश जी की मूर्ति जो बहुत पहले से मंदिर में लगी हुई थी, वो एक कमरे में रखी हुई थी, उसको हमने ईशान कोण में मंदिर बना के जी के साथ में उसकी स्थापना हमने आज की है जी। तो लेकिन अगर हम नेता प्रतिपक्ष की माने तो उनका ये कहना है कि वास्तु दोष का निवारण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। आप इसे कितना सही मानते हैं कि मेहनत करना, कर्म करना, उससे फायदा होगा या फिर नहीं होगा? विश्वास भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। आज तक चाहिए, विश्वास चाहिए, कर्म चाहिए, तीनों चीजों का जब मेल होगा तब अच्छा काम होगा। उनको जो विश्वास होगा कर्मचारियों को भी हम काम करेंगे, उसका सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, तो निश्चित रूप से काम करने की उनकी लगन बढ़ेगी, उनकी कार्यशैली में बढ़ोतरी होगी जी। तो इन दूसरी तरफ अगर माने कि 15 साल के बाद यहाँ पर भाजपा का बोर्ड बना है, आप जब वहां पर गए कई खामियां नजर आई, लेकिन क्या माने, क्या उससे पहले इस तरीके के काम नहीं होते थे? जो वित्तीय फिलहाल हालात है, इस वर्ष की हम बात करें 2016-17 की, तो क्या पहले इस तरीके के हालात नहीं थे? ये हालात शुरू से रहे हैं। ऐसे जितने भी निकाय है सबकी हालत अच्छी नहीं है, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, वित्तीय स्थिति हमारे पास आय के वो स्रोत है, लेकिन उनको आय के स्रोत में हम लोग काम कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे हम एक करके बढ़ रहे हैं। और पिछले वर्ष ही हम लोगों ने जो इन निगम के 5 वर्ष के कांग्रेस कार्यकाल में जितनी आय हुई वो रिकॉर्ड आय हमने 1 वर्ष में अर्जित की हमने। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अभी गणपत सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गणपत सिंह जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू मैडम। गणपत जी, यहाँ पर निगम में अभी वास्तु दोष निवारण के कार्यक्रम हुए थे, कुछ बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मसले पर आप? हाँ मैडम, ऐसा है कि
महापौर जी ने कुछ पता किया होगा, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अब हमारे सरकार में तो ये होता था, हम केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पैसा ले आते थे और हमारे सरकार का विकास के काम करते थे। अब जैसे कैसी स्थिति में, उस राजनीतिक स्थिति में नहीं जाता था। अब महापौर जी को लग रहा है कि साहब ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो हमने कहा ठीक है साहब आप करो, हम तो चाहते हैं किसी तरह से पैसा आवे नगर निगम में और नगर निगम के नगर का विकास हो। तो जैसे कोई बीमार होता है तो 10 डॉक्टर के पास जाता है, वो कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। तो इसी तरह से जो है महापौर जी कोई वास्तु शास्त्र के पास गए होंगे, उससे कोई बात हुई होगी, उन्होंने कहा होगा साहब ऐसा करने से हो सकता है, तो वी शुड होप फॉर बेटर। बिल्कुल, हम किसी चीज को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन आप इसे कितना सही मानते हैं? क्योंकि आपका ही कहना था ना कि कर्म की आवश्यकता ज्यादा होती है। हाँ, कर्ज की तो मैंने तो पहले भी कहा था कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो कर्ज के बिना चलती ही नहीं है। ये हमारी जो ग्रोइंग जो होती है इकोनॉमी, उसका सिस्टम है ये। तो हम कर्ज लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उधर से लेते हैं, उधर से लेते हैं। घर का काम तो चाहे आज मेरे घर में अगर काम बढ़ जाए तो मुझे कर्ज लेना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वहीं घनश्याम ओझा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महापौर जी। घनश्याम जी, आपने भी सुना गणपत सिंह जी का क्या कुछ कहना है, लेकिन जो आप कर रहे, बिल्कुल आज जो हमने जितने भी कार्य संपन्न आज किए हमारे साथ में आज साथ थे हमारे, और उनकी पूरी सहभागिता रही, इसलिए मैं उनको धन्यवाद ही ज्ञापित करता हूँ। बहुत ही अच्छा उन्होंने सहयोग किया उन्होंने आजमपुर में, और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के बाद में शहर का विकास की गति आगे बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी। सरकार से भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है, केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, और जो कुछ हमें ऐसी योजना भी लेके आ रहे हैं राज्य सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से, जिससे जोधपुर शहर का विकास हो। बहुत अच्छी बात है घनश्याम जी, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि एक अच्छा यहाँ पर वित्तीय हालात सुधरे, अच्छे काम वहाँ के लोगों के लिए हो। लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शायद महापौर जी अंधविश्वास के पचेड़े में फंस गए हैं। क्या कहेंगे, इसका जवाब कैसे देंगे आप? मैंने कहा वास्तु शास्त्र एक वैज्ञानिक विधि है, ये अंधविश्वास नहीं है, ढकोसला नहीं है, एकदम वैज्ञानिक विधि है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, इसलिए इसको कैसे अंधविश्वास कर सकते हैं। और प्राचीन काल से लिया विद्या है, आज की नहीं है ये। प्राचीन का आज ज्योतिष है, इसको आप ढकोसला कहेंगे या विज्ञान मानेंगे, उसको दोनों कह सकते हैं आप। बिल्कुल, तो ऐसे में मेहनत को कितना साथ लेकर जाएंगे, या फिर थोड़ा आप इस पत्ती के ऊपर ज्यादा जोर देंगे? सबसे पहले है मेरे भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को खाना खाने के लिए हाथ चलाने पड़ेंगे मेरे को जी। जब तक मैं आगे चलूंगा मैं खाना नहीं खा सकता, ठीक है नहीं? तो मेहनत तो करनी होगी, बिल्कुल बिना मेहनत तो कोई कुछ होता ही नहीं। मेहनत तो सबसे पहला फैक्टर है, ठीक है नहीं? ये मेहनत के साथ साथ आस्था भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, और चूंकि वहाँ बैठने का अच्छा माहौल होना चाहिए, जहाँ आदमी का वर्क कल्चर होना चाहिए। जब तक वर्क कल्चर नहीं होगी, बैठने का अच्छा सुविधा इंतजाम नहीं होगा, तो लोगों की कार्यशैली बढ़ेगी नहीं, कार्यक्षमता नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले साल हैं, जितना भी वक्त है, उसमें अच्छे परिणाम आए, चाहे वो वास्तुशास्त्र की वजह से हो या फिर आपके अच्छे कर्म की वजह से हो। बहुत बहुत शुक्रिया गणपत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और घनश्याम जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। वहीं हमारे संवाददाता शिव प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, आपने भी सुना कि महापौर का क्या कहना था, नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना था। वो वास्तुशास्त्र पर बड़ा जोर दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं स्थानीय निवासी, वो इसको अंधविश्वास कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल किस तरीके की बातें वहां पर सुनने को मिल रही है, क्योंकि खासा चर्चा में आ गया है निगम? जी पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से निगम में लंबे समय से वित्तीय संकट के हालात हैं, और यहाँ तक कि जो लंबे समय से ठेकेदारों के पेमेंट नहीं होने से उन्होंने कार्य भी रोक रखा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जब बोर्ड भाजपा का बना था तो भाजपा ने कई सपने देखे थे, लेकिन वित्तीय हालात को देखते हुए सपने अधूरे से लगे। तो महापौर ने एक नई रणनीति जिस तरह से रखा है, उनका ये मानना है कि कुछ वास्तु दोष है उसको दूर कर लिया जाए तो निगम की आय में वृद्धि हो सकती है। तो उसी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज मंदिर की स्थापना की गई है। साथ ही बिल्डिंग परिवर्तन भी कुछ किए गए हैं, पिरामिड बनाया गया है, साउथ भाग को थोड़ा भारी किया गया है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से निगम की आय में वृद्धि होती है। हालांकि स्थानीय लोगों का यह मानना है कि जब तक निगम की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होगा तब तक निगम की जो आय है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इसके देखा देख दूसरे जो अधिकारी हैं या दूसरे विभाग हैं वो अपने कार्य प्रणाली पर जोर देंगे, या फिर इस तरीके की बातों पर ज्यादा जोर देते हुए वो भी अपने विभाग में बदलाव करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, कहीं जाएगा मत, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद जब लौटेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर क्या तैयार है।